जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही कछपाल एवं चलन दशक स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 2 न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसके पहले देखिए वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आ चुका है, उसका जो है ना आपको हम 20 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। उसमें आपका 28 प्रैक्टिस सेट दिया गया था, उसमें 20 तक जो है ना सारा हम करवा चुके हैं। और आप फाइनली जो है ना आपका वॉल्यूम 2 का इंतजार था, वॉल्यूम 2 भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। तो आज की क्लास में जो है ना वॉल्यूम 2 स्टार्ट करने वाले, इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट का बात करें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अगर ये आपको बुक लेना है तो आपका जो नज़दीकी बुक स्टोर जो मार्केट है आप वहाँ से जो है ना ये बुक को ले सकते हैं। सभी जगह ऑफलाइन आपको मार्केट में जो है ना बुक मिल रहा है, तो बुक को लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। जिनको नहीं ले लगता है कि नहीं हमें ग्रुप में प्रैक्टिस सेट जुड़ कर लगाना है, जिनको लगता है बुक ले नहीं ले पाते हैं, जिनको बुक वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप सभी लोग जो है ना 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट का मद निषेध का ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जो है ना 100 दिन में आपका 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। वहाँ पे वॉल्यूम 1 का जो है ना आपका लगभग आप 25 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, बाकी वॉल्यूम 2 का भी वहाँ पे जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को जुड़ करके लगाइए। जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में बेहतर जो है ना फ़ायदा होगा। बिना प्रैक्टिस सेट लगाए एग्जाम दीजिएगा तो बिल्कुल जो है ना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग जितना हो सके जल्दी ज्वाइन कीजिए। बाकी अगर आपके पास नज़दीकी बुक स्टोर जहाँ भी आपका जो आपका बुक मार्केट मिलता है, जो मार्केट रहता है, वहाँ से आप बुक लीजिएगा, आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों बुक जो है ना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में वॉल्यूम 2 का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और लास्ट में बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुआ था ना कब हुआ था बताइए। ब्रह्म समाज का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1828 में हुआ था। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ना कलकत्ता में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार का मुखिया जो है ना माना जाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार का मुखिया माना जाता है, किसको मानते हैं बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रधानमंत्री को। किसको मानते हैं, प्रधानमंत्री को। तो संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री को सरकार का जो है ना मुखिया माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मर्रम नागा जनजाति मुख्य रूप से जो है ना पाई जाती है बताइए। भारत के किस राज्य में मर्रम नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है बताइए, कौन सा राज्य में पाया जाता है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मणिपुर में। कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया गया था बताइए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया गया था बताइए, क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 2002 में शामिल किया गया था। तो भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में शामिल किया गया था। और याद रखिएगा कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जो है ना शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। करा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ना स्थित है बताइए, कौन सा राज्य में है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सिक्किम में। कहाँ है, तो सिक्किम में है। नेक्स्ट है करा कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना जो है ना किस वर्ष आयोजित की गई थी बताइए। भारत में पहली पूर्ण जनगणना जो है ना किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कब किया गया था, 1881 में किया गया था। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसने 1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में एलदौज को हराया था बताइए। निम्नलिखित में से किसने 1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में एलदौज को हराया था बताइए, किसने हराया था। करा कि निम्नलिखित में से किसने 1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में एलदौज को हराया था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शमसुद्दीन क्या इल्तुतमिश होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत में वनों के प्रकार के संदर्भ में आबनूस महोगनी और शीशम के वृक्ष जो है ना कहाँ पाए जाते हैं बताइए। भारत में वनों के प्रकारों के संदर्भ में आबनूस महोगनी और शीशम के वृक्ष जो है ना कहाँ पाए जाते हैं बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा कि भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है बताइए। भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। इसमें चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 3। क्या है, केवल जो है ना 1 और 3 सही। कौन कौन है, तो ईस्ट इंडिया। यहाँ पे जो है ना पहला क्या है, अंग्रेजों ने भारत में मैसूर के शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े थे, ये भी क्या है, सही है। नहीं देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1899 में उत्तर सरकारों के अर्पण के बदले हैदर अली के विरुद्ध हैदराबाद के शासक के साथ दिया था, ये क्या है, तो गलत है।
नेक्स्ट करा कि टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मारा गया था। ये क्या है तो सही है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा 1 और 3 सही, लेकिन 2 क्या है तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 10 पे आई करा कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक जो है ना कौन है बताइए। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हजारी प्रसाद कौन द्विवेदी है, कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 करा कि साखी संबद्ध रहमानी किसकी रचनाएं हैं बताइए। साखी संबद्ध रहमानी जो है ना किसकी रचनाएं हैं। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कबीर का है। किसका है तो कबीर का है। नेक्स्ट आइए करा पुरानी हिंदी नामांकन जो है ना किसने किया है बताइए। पुरानी हिंदी का नामांकन जो है ना किसने किया है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। चलिए आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिए, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और मैथ को जो है ना बनाइए। डिस्कशन पीडीएफ के साथ वहाँ पे जो सोल्यूशन दिया जाता है तो उसको हेल्प लेकर के जो है वहाँ से मैथ रीडिंग बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके लोग के ग्रुप में जो है ना मैथ रीडिंग क्लास भी एक सर का दिए थे कि आप लोग उनसे ना मैथ आप रीडिंग पढ़िए, आपका जो है वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप पढ़ रहे होंगे, आप लोग को पता होगा। जो नहीं पढ़ रहे हैं तो सभी लोग जो है ना आर के कम्युनिटी मैथ क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा। बाकी नहीं होगा तो फिर से जो है ना ग्रुप में हम लिंक सेंड कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, तो आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो 13 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। बाकी इसका सोल्यूशन रहता है पीडीएफ में, तो आप लोग उस सोल्यूशन दे करके जो है ना बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तो सभी लोग जो है जितना जल्दी हो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें 100 दिन में जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। जितना आप लेट से ज्वाइन कीजिए उतना ज़्यादा आप ही को दिक्कत होगा, आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाइए। जितना आप पहले ज्वाइन कीजिए उतना प्रैक्टिस सेट आप ज़्यादा लगाइएगा, आपको ही फायदा होगा। तो चलिए आगे देखिए 14 नंबर ही मैथ का क्वेश्चन। 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 का जो है ना डी होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए 16 का तो बता दे रहे हैं। देखिए कह रहा है ना, ये तो जीके का क्वेश्चन है साइंस का। कह रहा है ना कि परमाणु के रदरफोर्ड नाभिक के मॉडल के अनुमान लगाया गया कि परमाणु इसलिए अस्थिर होते हैं क्योंकि नाभिक के परितः घूमने वाले त्वरित इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्या होंगे। मतलब क्वेश्चन कर रहा है ना कि परमाणु के रदरफोर्ड नाभिक के मॉडल के अनुमान लगाया गया कि परमाणु इसलिए अस्थिर होते हैं क्योंकि नाभिक के परितः घूमने वाले त्वरित इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्या होंगे। तो यहाँ पे जो होगा ना क्या होगा सर्पिल होगा, क्या होगा तो सर्पिल होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी से संबंधित है। ये क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धक कांच के रूप में जाना जाता है। ये क्या है तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक अपरिवर्तित होता है। ये भी क्या है सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि लेंस के प्राकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। ये क्या है तो गलत है। यहाँ पे ए बी और सी सही, लेकिन डी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो नॉन कन्वेंशनल है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, कौन है बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, सौर ऊर्जा होगा। क्या होगा तो सौर ऊर्जा होगा। नेक्स्ट आइए वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के रैखिक वेग को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या घटती है अभिकेंद्रण त्वरण क्या होगा बताइए। वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के रैखिक वेग को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या घटती है अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बढ़ता जाता है। क्या होता है बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण जो है नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है, कौन नहीं बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। उल्टी नहीं है लेकिन पेट में ऐंठन है, प्रवाहिका है, बुखार है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि भारत में इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने शुरू कराया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने शुरू करवाया था। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का 1857 के विद्रोह में महिलाओं की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। 1857 के विद्रोह में महिलाओं की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं की ने प्रमुख भूमिका जो है निभाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा केवल सी जो है ना सी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए जो है ना समर्पित है बताइए। कह रहा है कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए जो है ना समर्पित है बताइए, कौन सा त्यौहार है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रथ यात्रा है। क्या है तो रथ यात्रा जो है ना बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है कि इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया था, कब बताइए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया था, कब बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सितंबर 1857 में किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच जो है ना चली थी, बताइए। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली थी। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बॉम्बे वीटी और कुल्ला हार्बर के बीच चला था। ठीक है, याद रखिए कब चला था, 3 फरवरी 1925 को चला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, बताइए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है कितना होता है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए तब तक जो है एक पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में काट और दलहन कृषि को जो है किस नाम से जाना जाता है, बताइए। मध्य प्रदेश में काट और दलहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दहिया के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मालवा पठार जो है ना किस नदी के उत्तर में स्थित है, बताइए। मालवा पठार किस नदी के उत्तर में स्थित है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है तो स्थित है। तो मालवा पठार नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट है कर रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति की संतुति ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा, बताइए। कह रहा है स्वर्ण सिंह समिति की संतुति ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा मौलिक कर्तव्य, क्या होगा तो मौलिक कर्तव्य होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा तलब है, क्या है तलब है। नेक्स्ट सही करें कौन सी कृति जायसी की है, बताइए। कौन सी कृति जो है ना जायसी की है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कान्हावत है, क्या है तो कान्हावत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख कृतियाँ में क्या है, पद्मावत है, अखरावर है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कन्हावत और क्या है बारहमासा, सब किसका है, तो मलिक मोहम्मद जो है ना जैसी का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित इन रचनाओं को उनके लेखों के साथ जो है ना सुमिलित कीजिए। तो रेखाएँ बोल उठी, इसका क्या है बताइए। रेखाएँ बोल उठी किसका रचनाएँ हैं, तो रेखाएँ बोल उठी किसका, देवेंद्र जो है ना सत्यार्थी का, किसका देवेंद्र सत्यार्थी का है। अतीत के चलचित्र बोलेगा किसका, अतीत के चलचित्र बोलेगा महादेवी वर्मा का है। और जिंदगी मुस्काई बोलेगा, इसका लेखक कौन है, कन्हैया लाल जो है ना, कन्हैया लाल मिश्र जो है ना प्रभाकर है। ठीक है, और मील का पत्थर बोलेगा किसका है, तो राम कुमार वर्मा का है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3 1 5 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 35 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 36 का है कि शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है और त्वचा जो है ना पतली हो जाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता और त्वचा पतली हो जाती है, बताइए कौन सा हार्मोन है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वो कार्टिसोल हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि किसी धारावाही चालक मतलब करेंट क्राइंग जो है ना कंडक्टर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है ना क्या होते हैं। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संकेंद्रित जो है ना विवृत होते हैं। चलिए आगे देखिए करा कि यदि कोई पिंड एक सरल रेखा के अनुदिश तथा किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष गति कर रहा है तो समय t1 पर इसकी स्थिति x1 तथा समय जो है t2 पर x2 हो जाती है, तो इस समय अंतराल के दौरान पिंड का औसत वेग जो है ना कितना होगा, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्या होगा तो ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि एक वस्तु जो है ना, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो इसकी प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है रखा गया, किसका तो कितना है, तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, तो क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा तो यहाँ पे जो है ना ए होगा 33.3 सेंटीमीटर होगा। और लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f, कभी कभी सूत्र भी पूछता है, इसलिए सूत्र भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है गोल कृमि जो है ना किस संघ से संबंधित है, बताइए। गोल कृमि जो है किस संघ से संबंधित है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा एक्सक्रीमेंट से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, बताइए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा चौथी अनुसूची, क्या होगा तो चौथी अनुसूची होगा।
नेक्स्ट आइए, कौन सा राजनीति का निर्देशक सिद्धांत कार्य के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों का प्रावधान पर क्या है तो केंद्रित है। बताइए कौन सा राजनीति का निर्देशक सिद्धांत कार्य के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान पर केंद्रित है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद कितना होगा, तो 42 होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा प्रादेशिक। क्या होगा, तो प्रादेशिक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए जो है जिम्मेदार है। बताइए भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजनाओं तैयार करने के जो है जिम्मेदार है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा योजना आयोग। कब आया था, 2014 में आया था। ठीक है, 2014 तक रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, बाद में इसका नाम क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को का विकास कार्यक्रम वर्ष जो है ना, कौन सा वर्ष में आरंभ किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास जो कार्यक्रम था कब आरंभ किया गया था। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1982 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है काराकोरम पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो स्थित है। बताइए काराकोरम पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उत्तरी भारत में क्या है तो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का प्रभाव क्या है। बताइए औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव जो है ना क्या है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा, तो बी होगा प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, वृद्धि होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का निम्न में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के जो उदाहरण में क्या है तो शामिल है। कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में क्या है तो शामिल है, कौन शामिल है बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी और फिर सभी शामिल। कौन कौन शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, ब्रिटेन भी शामिल है और क्या है जापान भी शामिल है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जापान तीनों क्या है तो शामिल है, विकसित अर्थव्यवस्था में क्या है उदाहरण में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का स्थापना वर्ष में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था। बताइए स्थापना वर्ष में आरबीआई का मतलब जो मुख्यालय था कहाँ था। बताइए तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा कलकत्ता में था। कहाँ था, कलकत्ता में, लेकिन वर्तमान में कहाँ है तो मुंबई में। कहाँ है तो मुंबई में। ठीक है, मतलब मुंबई मतलब बॉम्बे में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है कि गढ़ फतह करना मुहावरा का अर्थ क्या है। बताइए गढ़ फतह करना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कठिन काम करना। क्या करना, कठिन काम करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद बताइए। बताइए राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राजा प्लस क्या होगा, इंद्र होगा। तो आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन कराए फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री का होता है ना, कंपैरेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है, तो डिग्री पढ़े होंगे 10th वगैरह में तो आपको पता होगा। कराए सी इज कुकिंग फूड दैट आई हैव एवर टेस्टेड। बताइए क्या होगा, यहाँ पे क्या भराएगा। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा द मोस्ट क्या है डिलीशियस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का है, देखिए मैथ के क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 54 का जो है ना क्या हो जाएगा, 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 55 का जो है ना क्या हो जाएगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ना 56 कह रहा है कि BL 832 कह रहा है, BL 832 और PBW 502 और आदित्य HD 2781 किस भारतीय फसल की जो है ना किस में बताइए किसका है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गेहूं का है। किसका है, तो गेहूं का है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट जो है ना किसके माध्यम में उत्सर्जित होते हैं बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विसरण। क्या होगा, तो विसरण होगा। तो जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट विसरण के माध्यम से क्या उत्सर्जित होते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 करा सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर जो है किस रूप में किया जाता है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे समीकरण दिया हुआ निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद क्या होंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 59 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का है और ये समीकरण जो है ना आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ना आपको दिया हुआ है ना ZANOH, मतलब यहाँ पे कह रहा है ना कि यह जो अभिक्रिया जो है ना यहाँ पे समीकरण की तुलना होगा तो क्या होगा Na2 ZNO2 और S और क्या H2J आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो अभिक्रिया जो है ना यह अभिक्रिया एक उदाहरण है जो कैसे मतलब कि कैसे एक धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस क्या है करती बनाती है, मतलब हाइड्रोजन गैस क्या करती है मुक्त करती है। ठीक है, और इस अभिक्रिया में पानी क्या है नहीं बनता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है नहीं बनते। इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड नहीं बनता और ना ही पानी बनता है।
ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण का एक क्वेश्चन आता ही है, इस प्रकार इसको देखिएगा, बनाइएगा। जिनका भी 11th और 12th जो है ना, चाहे 10th में पढ़े होंगे, इनको पता होगा। अब समीकरण की तुलना जो है ना कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बाकी ऑप्शन के अनुसार छांटना आएगा तो छांट भी सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए 60 कह रहा है कि जलीय जीवों के श्वसन दर स्थलीय जीवों के श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, क्यों बताइए। कह रहा है जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, क्यों बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट सही क्वेश्चन में देखिए 61 कह रहा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। ऐसा ऐसा योजना जो है ना आजकल एग्जाम में पूछ ही रहा है। अभी देखिए बिहार द्वारा पूछा था कि अंत्योदय योजना कब स्टार्ट हुआ था, इसलिए ये सब योजना जो है ना, जो मोदी जी की चर्चा में योजना है, उसको याद रखिएगा। बताइए, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है ना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वर्ष 2000 ईस्वी में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे देखिए, कराए कि भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में, भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में बोल रहा अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना था, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना था, और 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि था 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था, मतलब 12 से क्या 17 तक था, ठीक है। चलिए आगे दिख रहा है कि वर्ष 1994 में कालिया समिति गठन किसके द्वारा किया गया था। वर्ष 1994 में कालिया समिति का जो गठन था किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति जो है ना कौन कौन थे। भारत सरकार अधिनियम 1912 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन जो है ना मॉन्टेग्यू थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया, बताइए किसका उल्लेख किया गया है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मौलिक अधिकार का जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कह रहा है हरित क्रांति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा, कृषि क्षेत्र से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में पहले एशियाई खेल आयोजित किए गए थे, कहाँ, बताइए। भारत में पहले एशियाई खेल आयोजित कहाँ किए गए थे, बताइए, कहाँ किया गया था। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में, ठीक है। तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था, कब हुआ था, 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वीं एशियाई खेल बीजिंग 1990 के एक विद्या के रूप में शामिल किया गया था, बताइए। कह कौन सा खेल 11वीं एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विद्या के रूप में शामिल किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, कबड्डी। क्या होगा, तो कबड्डी होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वह सबसे प्रसिद्ध शख्स शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जो है जाना जाता है, बताइए कौन था। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, रुद्रदामन था। कौन था, रुद्रदामन था। चलिए आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन कर, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे वो द यू हैव गॉट ए ग्रेट स्कोर, बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, इंटरजेक्शन होगा। चलिए आगे देख रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे क्या है, तो चाओटिक। चाओटिक का क्या होगा, बताइए चाओटिक का क्या होगा। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कन्फ्यूज होगा। क्या होगा, तो कन्फ्यूज होगा, ठीक है। चाओटिक मतलब क्या, अस्त व्यस्त होता है, मतलब अराजक होता है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, मतलब परेशान या व्याकुल होगा, मतलब कन्फ्यूज होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 72 का रहा है कि चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। द बॉय लाफ्ड एट द बैगर, बताइए। द बॉय लाफ्ड एट द बैगर, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, द बैगर बॉय लाफ्ड एट द क्या होगा, बॉय होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73, देखिए इसको बना लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 74 रीडिंग का क्वेश्चन है। 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 74 का जो है ना बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 76 का नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत जो है ना कब की गई थी। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत कब किया गया था। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2007 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 77 का रहा है कि भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा जो है ना विकसित किया गया था, बताइए। भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डीआरडीओ और बार्क, मतलब डीआरडीओ और बार्क के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट आएगा कि साइक्लोपेंटेन में एकल सहस्त्रयोजक बंधों की कुल संख्या जो है ना कितनी होती है। साइक्लोपेंटेन में एकल सहस्त्रयोजक बंधों की कुल संख्या कितनी होती है।
तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। कितना होता है? तो 15 होता है। चलिए आगे देखकर, अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि किसे गुजर रहा है? बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, उपचयन। क्या होगा? उपचयन होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 का आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस पर आधारित है? बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के जो है किस पर आधारित है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, परमाणु क्रमांक पे क्या है? आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 81 का 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए। 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आगा खां तृतीय था। कौन था? आगा खां तृतीय था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 82 का रहा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से जो है हटा दिया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? बताइए। कौन सा संविधान संशोधन है? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 40वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कब हुआ? तो 1978 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत जो है नहीं आता? बताइए। निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता है? तो यहाँ पे देखिए, विधायी शक्ति आता है, कार्यपालक शक्ति आता है, लेकिन अनिवार्य शक्ति जो है नहीं आता। लेकिन विवेकाधिकार क्या है? तो आता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अनिवार्य शक्ति क्या है? तो नहीं आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? तो अनिवार्य शक्ति नहीं आता, लेकिन विधायी शक्ति, कार्यपालक शक्ति और विवेकाधिकार शक्ति आता है। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम इजराइल की सीमा से जो है लगा हुआ? बताइए क्या होगा? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, मिर्च सागर। क्या होगा? तो मिर्च सागर होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 4 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ली है? बताइए किसने शपथ लिया है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सिक्किम उच्च न्यायालय ने शपथ लिया है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के व्यवसायियों के लिए नया B4 वीसा जो है ई बिजनेस वीजा क्या है लॉन्च किया है? बताइए कौन सा देश किया है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, चीन होगा। क्या होगा? तो चीन होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान जो है ना कौन सा देश है? बताइए। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फ्रांस है। कौन सा देश है? तो फ्रांस है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में किस शहर को भारत का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित करने को दिशा की महत्वपूर्ण गति की है? बताइए। कह रहा हाल ही में किस शहर को भारत का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है? बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, सूरत। क्या होगा? तो सूरत होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया जा रहा है? बताइए। द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया जा रहा है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, द्वीप मतलब दमन और द्वीप में किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए, क्वेश्चन हमारा 90 पे देखिए। ये देखिए इस प्रकार देखिए, बिहार दरोगा जो भी एग्जाम हो रहा है ना, 4 सेट में एग्जाम हो, देखिए हर सेट में जो है इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है ना, न्यू प्रैक्टिस सेट आया, तो देखिए एग्जाम बिहार दरोगा का देख करके जो इसमें क्वेश्चन डाला गया है। मतलब है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, लेकिन उसके तौर पे जो थोड़ा सा चेंज इस प्रैक्टिस सेट में किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो भी देखिए एग्जाम का जो है ट्रेंड पूछ रहा है, मिसकॉन्सेप्शन का जो है हिंदी पूछ रहा है, क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पे 90 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा? तो बी होगा, भ्रम होगा। मिसकंसेप्शन मतलब क्या होता है? भ्रम होता है। इस प्रकार क्वेश्चन ने देखिए सेकंड शिफ्ट में जो है ना 2-3 क्वेश्चन था, और उसके 21 तारीख वाला में मतलब हर शिफ्ट में जो है एक से 2 क्वेश्चन पूछा ही गया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन का मीनिंग ना याद रखिएगा। ठीक है, मतलब कौन सा मीनिंग का वर्ड मतलब हिंदी क्या होता है। आगे देखिए क्वेश्चन में देखिए 91 का रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड। बताइए इसमें करेक्ट जो वर्ड है ना कौन सा है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना बी होगा, क्या है? जेनरोसिटी। ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना सही वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 करा ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे करा सी इज ओवर एगर फॉर हर रिजल्ट। बताइए क्या होगा? सी इज ओवर एगर फॉर हर रिजल्ट। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सी इज टू एगर फॉर हर रिजल्ट। चलिए आगे देखिए, इसको बना लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है 95 का जो सही उत्तर रीडिंग का क्वेश्चन है, 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, मतलब फ्रांस क्या है? गलिक रूस्टर, और ऑस्ट्रेलिया क्या है? तो एमू है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96। देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा, देखिए कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम मतलब शरीर खंड और जंघन अस्थि के मेल से बनता है?
क्या होगा? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नीतम क्या होगा? अस्थि होगा, मतलब हीप बोन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 का, इनमें से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाषणीय गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? बताइए, रनिन में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाषणीय गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्लोरीन। क्या है? तो क्लोरीन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अब परमाणविक कण मतलब क्या प्रदर्शित करते हैं? बताइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण क्या प्रदर्शित करते हैं? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, कण और तरंग प्रकृति दोनों प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का, भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने सितंबर 2024 में अपने नैनो मटेरियल आधारित समाधान से भूजल किस भारी धातु की मात्रा को कम करने का जो है लक्ष्य रखा है? बताइए, भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने सितंबर 2024 में अपने नैनो मटेरियल आधारित समाधान से भूजल में किस भारी धातु की मात्रा को कम करने का लक्ष्य रखा है? बताइए, तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, क्रोमियम है। क्या है? तो क्रोमियम है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या होगा? तो क्रोमियम होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का, खमीर का उपयोग सामान्यतः रसोई में बेकिंग और निक्वाथन के लिए किया जाता है। बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम जो है ना क्या है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, खमीर का उपयोग सामान्यतः रसोई में बेकिंग और निक्वाथन के लिए किया जाता है, तो बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सैक्रोमाइसिस क्या है? सेरिवेसी है। क्या है? सैक्रोमाइसिस क्या है? सेरिवेसी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट को लगाइए, क्योंकि आपके सामने देखिए प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है, वॉल्यूम 2 भी आ चुका है। तो प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, तभी जो ना आप एग्जाम में बेहतर रिजल्ट कर पाइएगा। तो सभी लोग 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए इस प्रकार आपको देखिए सारा डिटेल के साथ जो है ना वहाँ पे पीडीएफ दिया जाता है। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका डिटेल सोल्यूशन पढ़िए, ताकि एक क्वेश्चन में जो है आपको 10 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। और इस प्रकार आप डेली कीजिएगा ना, तो आपको देखिएगा कि अपने में देखिएगा नंबर अगर 60 आ रहा है, अगर 50 नंबर आ रहा है, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे देखिएगा कि ऑटोमेटिक 50 से 55 होगा और 55 से देखिएगा नंबर 60 में भी मतलब इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप जो है इस प्रकार स्टार्ट हो चुका है। देखिए इस प्रकार इस प्रकार जो है डिटेल पीडीएफ आपको प्रोवाइड वहाँ पे ग्रुप में करवाया जा रहा है। तो ये देखिए आपका ग्रुप है, बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कचपाल चलन दस्ता के लिए स्पेशल 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट का ग्रुप जो है ना स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपका प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम 25 लगभग प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। इसमें 3 और प्रैक्टिस सेट बच गए, इसको भी जल्द खत्म करवा देंगे। बाकी वॉल्यूम 2 का भी स्टार्ट कर ही दिए, बाकी यूथ का भी करवाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हमें लगेगा आपको 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के आपको 99 पर पेमेंट करना होगा और पेमेंट देखिए इस नंबर पर करना होगा 7549392490। इस नंबर पे जो है ना ये फोन पे नंबर, चाहे कोई किसी भी पेमेंट कीजिएगा आप नंबर पेमेंट करके जो है ना पेमेंट कर लीजिएगा। किसी भी चीज़ से कीजिएगा पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर पर पेमेंट करके 99 पर पेमेंट करके, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पर स्क्रीनशॉट भेज दिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट को लगाइए और क्लास देखिए। आपका जो है ना रिजल्ट बिल्कुल 100% होगा। बाकी साथ में जो है ना आपको अगर आपके पास समय है तो गौरव सर का जो क्लास होता है सुबह में, ये सब बात आपको कोई नहीं बताएगा। ये जो है ना आपको हम बताएंगे, मतलब राहुल से ग्रुप ही बताएगा। ठीक है, तो बाकी जो हम मैथ का क्लास बताए हैं लिंक जो सर के बारे में, उनसे मैथ पढ़िए। बाकी प्रैक्टिस सेट को लगाइए, प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस कीजिए, क्लास देखिए और गौरव सर का साथ में क्लास कीजिए। इतना कीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा। बाकी आपके पास बुक होगा स्पीडी साइंस, स्पीडी जीके और लूसेंट को पढ़िए, इतना काफ़ी। बाकी नंबर 1 ग्रुप टेस्ट में टेस्ट होता है शाम में 3 बजे। अभी तो बिहार दरोगा एग्जाम हुआ, अभी बंद था, लेकिन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा, उस टेस्ट को जरूर दीजिए। क्योंकि वो जो टेस्ट होता है ना वो सभी एग्जाम के लिए बेस्ट है। वो बिहार दरोगा का टेस्ट होता है, लेकिन आपको सभी एग्जाम में जो है आपको काम आएगा। ठीक है, तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, जितना जल्दी हो ग्रुप ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।